सभी को जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मिशन ऑफ क्राइस्ट में। आज हम बात करने वाले हैं नीति वचन भाग 4 के बारे में, बुद्धि के लाभ। हे मेरे पुत्र, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और अपनी माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उसको भूल न जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़ना, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। उसकी बढ़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी रक्षा करेगी, तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथ पर चलाया है। चलने में तुझे रोक टोक न होगी, और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर न खाएगा। शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ न देना। उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। दुष्टों की राह में पाँव न रखना और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न चल। उसके निकट से मुड़कर आगे कोई बढ़ जा, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाएं तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते हैं और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाखमधु पीते हैं, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक से अधिक बढ़ता रहता है। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकारमय है, वे नहीं जानते वे किस से ठोकर खाते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आँखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिसको वे प्राप्त होती हैं वे उसके जीवित रहने का और उसके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आँखें सामने ही की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। अपने पाँव रखने के लिए मार्ग को समथर कर, तब वह तेरे सब मार्ग ठीक करेगा। ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाईं ओर मुड़ना। अपने पाँव को बुराई के मार्ग पर से हटा ले। इसमें हम 2 वचनों को देखेंगे। एक तो है 23-24, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत ही है। वचन कहता है सबसे ज़्यादा हमको अपने मन की रक्षा करना है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही बताता है। और दूसरी बात है, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। हमें अपने मुंह से टेढ़ी बातें नहीं बोलनी है और चालबाजी की बातें नहीं करनी है। कहते हैं, वचन कहता है इसमें 5वें में कहता है, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उसको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। और कहता है कि जो कुछ तू प्राप्त करे तो करे, लेकिन बुद्धि को तू अधिक से अधिक प्राप्त करे। मतलब इसको भी प्राप्त करना है। बुद्धि एक ऐसी चीज़ बताई गई है बाइबल में कि जिससे हमें जीवन के मार्ग हमको सिखाएगी। हमको बुद्धि हर समय हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करेगी और हमको सही मार्ग दिखाएगी। क्या सही हमारे लिए, वो
क्योंकि हम नहीं जान पाते हैं और बुद्धि हमें सिखाती है, क्योंकि इस पृथ्वी को बनाने में परमेश्वर ने बुद्धि का इस्तेमाल किया। तो हमको बुद्धि की रक्षा करनी है और जहाँ भी बुद्धि मिले, पैसे से मोल मिले, जैसे भी मिले, बुद्धि को लेना है हमको, उसको ग्रहण करना है, उसको अपने पास सजा के रखना है। सो धन्यवाद इस वचन के लिए कि पिता आपने दिया और ये लोगों तक आपके पहुँच गया है। सच्चे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको महिमा मिले और लोगों के जीवन में परमेश्वर वो कार्य हों जो सचमुच वो चाहते हैं। उनके कार्य जो रुके हुए हैं, उन कार्यों को परमेश्वर आप पूरा कर। सच्चे परमेश्वर आशीष दे, दया कर, कृपा कर। प्रभु यीशु आपके नाम की महिमा इनको मिले सभी को, यीशु के नाम में।